बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, कोलैटरल डैमेज, हाई ऑयल प्राइसेस विल स्टेपल द ग्रोथ। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके अनिश्चितता के ऊपर, क्योंकि दोनों देश अभी रुकने के लिए तैयार नहीं है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसका नतीजा केवल उन दोनों के ऊपर ही नहीं होगा, लेकिन इसका असर जो है वो पूरे विश्व के ऊपर होगा और खास तौर पे भारत के ऊपर भी होगा। भारत के ऊपर उसका असर होने के पीछे का कारण ये है क्योंकि भारत क्रूड ऑयल जो होता है पेट्रोल, उसके लिए और नेचुरल गैस के लिए डिपेंडेंट है। तकरीबन 85% जो हमारा क्रूड ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। जब ये वॉर शुरू हुआ उसके उसी वीक में तकरीबन 9% वृद्धि हुई है। जो क्रूड ऑयल है उसकी तकरीबन $75 पर बैरल उसका भी रेट चल रहा था। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर ये ऐसे ही कंसिस्टेंटली वॉर चलते रहा तो ये $150 तक भी जा सकता है, लेकिन इसकी आशंकाएँ ही है क्योंकि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसके दौरान भी केवल $100 तक ही ऑयल के रेट गए थे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ, दाम तो बढ़ सकते हैं। अब इसका भारत के ऊपर असर क्या पड़ेगा? भारत के ऊपर असर तो ये पड़ेगा कि हमारा जो 85% जो क्रूड ऑयल है, अगर हम वो इंपोर्ट करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है कि वृद्धि हो सकती है उसके रेट में। तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ सकता है। इंपोर्ट बिल बढ़ने की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ सकता है। रिसेंटली आरबीआई ने भी कहा था कि अगर 10% भी जो बेंचमार्क ऑयल का रेट है, जैसे कि अभी हमारा जो बेंचमार्क जो रेट है ऑयल का वो $70 पर बैरल है, अगर उसमें 10% भी वृद्धि हुई तो हमारी ग्रोथ ये 15 बेसिस पॉइंट पे कम हो सकती है और हमारी महंगाई भी यहाँ पे 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ सकती है। अब पेट्रोल के दाम बढ़ने के पीछे दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर जो भी ईरान की ऑयल फैसिलिटी है उसके ऊपर अगर इजराइल ने हमला किया तो यहाँ पे पेट्रोल के रेट बढ़ सकते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये युद्ध चलते रहा और इसमें अगर दूसरे देश भी आ गए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ से तकरीबन 25% जो पेट्रोल का ट्रेड है वहाँ से होता है, तो वो काफ़ी प्रभावित हो सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ प्रभावित हुआ तो इससे पेट्रोल के दाम या क्रूड ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं, तो ये दिक्कत हो सकती है। लेकिन ओपेक कंट्रीज़ जो है, जिसमें सऊदी अरेबिया और बाकी जो सारी कंट्रीज आती है, उनका ये कहना है कि उनके पास पर्याप्त ऐसा पेट्रोल का रिजर्व है, तो इसकी उम्मीदें तो इसका असर इतना नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो वॉर चल रहा है, इस वॉर की वजह से ये बात तो निश्चित है कि अगर ऐसा ही वॉर कंटिन्यूसली चलता रहा तो पेट्रोल के रेट या क्रूड ऑयल के रेट बढ़ सकते हैं और नेचुरल गैस के रेट भी बढ़ सकते हैं। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत ने ईरान से पेट्रोल या जो क्रूड ऑयल है उसका इंपोर्ट करना धीरे धीरे कम किया था, क्योंकि ईरान के ऊपर वैसे ही बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे। और दूसरी बात यह है कि इंडिया ने रशिया से ज़्यादा और अधिक मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया था। लेकिन फिर भी इस वॉर की वजह से इसका असर हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे कि या कम होंगे? आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।